समय का पहिया चलता रहता है, पर बीता हुआ समय फिर लौटकर नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजू पुरोहित। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। अक्सर आप सोचते होंगे कि भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भगवान से क्या मांगे। भक्त प्रहलाद ने भगवान से मांगा था, हे प्रभु, मैं वो मांगता हूँ कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। माँ कुंती ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दीजिए, समस्याएं दीजिए, ताकि मैं आपको याद करती रहूं, स्मरण करती रहूं। महाराजा पृथ्वी ने भगवान से मांगा था कि हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दे, ताकि आपकी मैं पावन लीला को सुन सकूं। लेकिन मांगना क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ी छोटी सी कहानी है। पुराने समय में हमारे देश में एक आदर्श गुरुकुल था। बहुत सारे छात्र वहाँ पर विद्या ग्रहण करते थे। उसी गुरुकुल में एक स्पेशल जगह थी जहाँ पर कि सारे शिष्य इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, और उनके गुरुजी थोड़ी सी ऊंचाई पर स्टेज पर जो बैठा करते थे। और शिष्यों के मन में अक्सर यह आता था कि हम प्रार्थना तो करते, हमारे होठ तो हिलते, गुरुजी के तो होठ भी नहीं हिलते, बोलते क्या है। तो एक शिष्य ने सबकी ओर से एक प्रश्न पूछ लिया, ये गुरुजी, कि हम प्रार्थना करते तो हमारे होठ हिलते, पर आपके तो होठ नहीं हिलते। आप तो पत्थर की मूर्ति की तरह जो बैठ जाते हैं, आपके होठ हिलते भी नहीं। तो गुरुजी ने कहा, बच्चों, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार मैं राजा की राजधानी में गया और राजमहल के सामने से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ एक महाराजा था और एक भिखारी था। भिखारी फटे हाल में बस खड़ा हुआ था। उसके शरीर पे कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत पतला दुबला ऐसा लग रहा था। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, शरीर सूखकर काटा हो गया था। उसकी आंखें दिए की तरह जगमगा रही थी। जीवन ऐसा लगा था कि गायब ही हो गया हो। वो कैसे खड़ा हुआ था, यह भी मेरे लिए सरप्राइज था। ऐसा लगता था कि अभी गिरा, तभी गिरा, अभी मौत हो जाएगी। तब महाराजा ने उससे कहा कि बोलो, क्या चाहते हो। तो उस भिखारी ने कहा कि अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांगे पता नहीं चलती तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहना है, मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मेरा तो होना ही प्रार्थना है। गुरुजी कहते हैं कि उसी दिन मेरी आंखें खुल गई। उसी दिन से मैं प्रार्थना करना बंद कर दी। मैं ध्यान में भगवान के द्वार पर खड़ा हो जाता हूँ कि वह देख लेंगे। अगर मेरी सिचुएशन कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कहेंगे। अगर मेरी स्थिति वह नहीं समझ सकते तो मेरे शब्द क्या समझेंगे। उसी दिन से मैं प्रार्थना करना बंद कर दिया। बस द्वार पर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ उपस्थित होना ही पर्याप्त है। आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या मांगे, क्या बोले, क्या क्या करना चाहिए। आप सिर्फ अपना समय दे दे, संपूर्ण भाव से, सच्चे विश्वास से, बस उनके पास पहुंच जाए, प्रार्थना में उपस्थित हो जाए, यही पर्याप्त है। तो ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे मैं कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। तो कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं दूसरी अच्छी कहानी आपके बीच ला सकूँ। तो आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। धन्यवाद।